हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो मेकअप कोर्स के डे थ्री में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे फाउंडेशंस के बारे में। फाउंडेशन कितनी टाइप्स की होती हैं, कौन से स्किन टाइप पे कौन सा फाउंडेशन जाएगा और हम अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। इससे पहले जो मैंने 2 क्लासेस आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें मैंने आपको स्किन टाइप के बारे में बताया था और स्किन को किस तरह प्रिपेयर करते हैं वो बताया था। इसके अलावा कलर करेक्शन के बारे में भी बताया था। तो अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं देखी तो पहले जाके आप वो वाली क्लासेस देख लें। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर यहाँ पे आई बटन पे भी आपको शो हो रहा होगा, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। जब तक आप ये सीरीज को पूरा फुल नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या सिखाने वाली हूँ आप लोगों को। और अगर आपने ये सीरीज एंड तक देख ली, यानी स्टार्ट से एंड तक आपने देख ली, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप अपना मेकअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई छोटा मोटा सैलून खोलना चाहते हैं तो आप वो भी बहुत इजीली खोल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारे मेकअप क्लास का डे थ्री और आज हम फाउंडेशंस के बारे में सीखेंगे। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले या फाउंडेशन को बाय करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्किन टोन या फिर हमारी अंडरटोन क्या है। अगर हम इस स्किन टोन और अंडरटोन को जाने बिना ही फाउंडेशन बाय करेंगे तो हमारा फाउंडेशन ऑब्वियसली ग्रे होगा, ऐशी होगा, हमारी स्किन पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपने पहले अपनी स्किन टोन और अपनी अंडरटोन को जानना है, उसके बाद ही अपना फाउंडेशन बाय करना है, ठीक है। तो स्किन टोन और अंडरटोन क्या होती है? स्किन टोन जो होती है वो हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है, ठीक है। जिस तरह के हम हमारे फेस जो नजर आ रहे हैं, यानी हम काले नजर आ रहे हैं, गोरे नजर आ रहे हैं, या फिर हम जिस तरह की भी हमारे स्किन का कलर नजर आ रहा है, वो होती है हमारी आउटर लेयर यानी स्किन टोन होती है, ठीक है। अंडरटोन जो होती है वो हमारी स्किन की इनर लेयर होती है। यानी आपने जिस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं वो फेयर होते हैं, लेकिन जब हम उनको गौर से देखते हैं तो वो थोड़े से हमें येलोइश से लगते हैं या फिर हमें पिंकिश से लगते हैं। तो वो जो पिंक और येलो ह्यू होता है वो हमारी अंडरटोन होती है, यानी जो हमारी स्किन की इनर लेयर होती है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं अंडरटोन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको स्किन टोन के बारे में बता देती हूँ। स्किन टोन जो होती है, जो स्किन कलर हमारा होता है वो 5 टाइप्स का होता है। वेरी फेयर होता है, फेयर होता है, मीडियम होता है, डार्क होता है और वेरी डार्क होता है। वेरी फेयर यानी जिस तरह के फॉरेनर्स होते हैं बहुत गोरे, और फेयर यानी थोड़े से उससे कम गोरे। मीडियम जिस तरह के हम एशियंस की स्किन टोन होती है मीडियम होती है, ठीक है। और डार्क जो होती है वो मीडियम से थोड़ी सी डार्क होती है। और जो वेरी डार्क होती है वो जिस तरह के आपने देखा होगा बांग्लादेश के लोग होते हैं या इस तरह के जो बहुत ही डार्क कलर होता है जिनका, वो बहुत ज्यादा उनकी स्किन टोन डार्क होती है, तो वो उन्हें हम कहते हैं वेरी डार्क, ठीक है। अब इसके बाद आती है अंडरटोन की बारी। तो अंडरटोन यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है कूल, एक होती है वार्म और तीसरी होती है न्यूट्रल या फिर ऑलिव, ठीक है। अब इस अंडरटोन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वो भी अभी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये तीनों होती क्या है। अब जो कूल अंडरटोन के लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर आपको जब उनको देखेंगे तो उनकी स्किन टोन आपको थोड़ी सी पिंकिश सी लगेगी। जिस तरह के हमारे होते हैं ना, पठान होते हैं या फिर कश्मीर साइड के जो जो ठंडे इलाकों में जो लोग रहते हैं ना, जिनके जो फेयर होते हैं, वो आपको वो तो होंगे तो उनका स्किन टोन तो फेयर होगा, लेकिन जो उनका अंडरटोन होगा वो थोड़ा सा आपको पिंकिश सा नजर आएगा, ठीक है। और जब आप उनकी वेन्स को देखेंगे तो उनकी वेन्स आपको ब्लू नजर आएंगी और उनपे सिल्वर ज्वेलरी जो है ना वो बहुत ज्यादा सूट करेगी, ठीक है। इसी तरह से जो वार्म अंडरटोन के लोग होते हैं ना, वो आपको जब आप उनको देखेंगे तो वो आपको उनकी जो स्किन टोन होगी ना वो वैसे तो फेयर में होगी, ठीक है। और वो आपको येलो से नजर आएंगे थोड़े से ना, जिस तरह के हम एशियंस होते हैं ना इस तरह के आपको येलो से वो नजर आएंगे, ठीक है। और जब आप उनकी वेन्स को देखेंगे तो उनकी वेन्स मोस्टली ग्रीन होंगी, ठीक है। और उनपे गोल्डन ज्वेलरी ज्यादा सूट करेगी। इसी तरह जो न्यूट्रल अंडरटोन के लोग होते हैं ना, तो जब आप उनको देखेंगे तो वो आपको उनकी जो वेन्स वगैरह है वो आपको पर्पल और ब्लू दोनों मिक्स नजर आएंगी, ठीक है। और जब आप उनके अंडरटोन को देखेंगे तो वो आपको येलो और ब्लू, मतलब ना वो आपको पिंक लगेंगे ना वो आपको येलो लगेंगे, यानी वो मिक्स होंगे। उनपे पिंक फाउंडेशन, पिंक अंडरटोन का फाउंडेशन भी सूट करेगा, येलो भी सूट करेगा, और उन पर सिल्वर और गोल्डन दोनों ज्वेलरी ही सूट करेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन सबको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ अभी। तो सबसे पहले तो आप अपनी वेन्स को चेक कर लें कि आपकी वेन्स किस कलर की है। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी वेन्स दिखा रही हूँ, तो मेरी वेन्स यहाँ पर ब्लू, पर्पल, ग्रीन यानी मिक्स कलर आ रहा है, ठीक है। तो मेरी जो अंडरटोन है वो वार्म न्यूट्रल अंडरटोन है, यानी मैं जो हूँ वो मैं न्यूट्रल अंडरटोन में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरी वेन्स देख सकते हैं, ये आपको इसमें ब्लू भी नजर आ रहा है, ग्रीन भी नजर आ रहा है, पर्पल भी नजर आ रहा है, मिक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप रोशनी में जाके ना, लाइट में जाके अपनी वेन्स को चेक करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी वेन्स का कलर क्या है। जब आपको अपनी वेन्स का कलर नजर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी वेन्स का कलर ब्लू ब्लू है तो आप हैं कूल अंडरटोन के, ठीक है। और अगर आपकी वेन्स का कलर ग्रीन सा है
तो आप वार्म अंडरटोन है, और अगर आपकी वेन्स का कलर ब्लू ग्रीन पर्पल मिक्स है ना, तो फिर आप हैं न्यूट्रल अंडरटोन। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी वेन्स दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको शायद सही नज़र आ रहा होगा। अब जो लिक्विड फाउंडेशन होते हैं उसमें से ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लिए आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस भी फाउंडेशन के ऊपर लिखा होगा मैट या फिर ऑयल कंट्रोल वाटर प्रूफ, इस तरह से अगर जिस भी फाउंडेशन के ऊपर लिखा होगा, जैसे इस पे लिखा है ऑयल कंट्रोल वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, तो ये ऑयल कंट्रोल है, वाटर प्रूफ है, तो ये होगा ऑयली स्किन के लिए। अब यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैट फाउंडेशन, ठीक है, जिस पे लिखा है मैट फाउंडेशन ऑयल कंट्रोल या फिर वाटर प्रूफ, वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं। जिस तरह की यहाँ पर ये मेबलिन का फाउंडेशन है, इस पर भी लिखा है मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन, तो ये ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। इसी तरह से जिस भी फाउंडेशन के ऊपर आपने देखना होगा, जिस भी फाउंडेशन के ऊपर लिखा है मैट या फिर ऑयल कंट्रोल या फिर लिखा होगा पोरलेस फाउंडेशन, ठीक है, इस तरह से ऑयल कंट्रोल वाटरप्रूफ जो भी लिखा हुआ होगा इस तरह से, वो ऑयली स्किन वालों के लिए। और अगर जिस फाउंडेशन के ऊपर लिखा होगा लुमिनस या फिर हाइड्रेटिंग, इस तरह से कुछ लिखा होगा, वो होगा ड्राई स्किन के लिए, ठीक है। तो ये जो फाउंडेशन है ये मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ठीक है। ये एलेगल का प्रो मैट फाउंडेशन है, ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। इसके अलावा ये मेबलिन का फाउंडेशन है, और ये दूसरा है मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छे फाउंडेशन है। अगर अफोर्डेबल में बात करें तो ये एमएलई के फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है, ये भी ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। इसके अलावा ड्राई स्किन के लिए जो फाउंडेशन मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगी वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ये सारे फाउंडेशन जो है ना आप ड्राई स्किन के लिए ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अफोर्डेबल भी इसमें मैं कुछ शेयर कर रही हूँ और कुछ थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन कवरेज इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बात कर लेते हैं क्रीम फाउंडेशन की। तो क्रीम फाउंडेशन में इस तरह के जो वेट केक आते हैं, जो ये मैक का वेट केक है, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा स्किन को अच्छे से प्रेप करना होता है, थोड़ा सा स्किन पे ऑयल कंट्रोलिंग वगैरह करनी होती है, क्योंकि ऑयली स्किन पे ऑयल का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो एक ये आपको मैक का वेट केक मिल जाएगा, ठीक है, ये क्रीम फाउंडेशन में आता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हांडी फाउंडेशन होते हैं, हांडी बेस जो होते हैं, जिस तरह के ये शेफर के मेरे पास हांडी बेस है, ठीक है, ये भी आप ड्राई स्किन पे यूज़ कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा इस तरह के जो आपको क्वार्टर बेस मिलते हैं, ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्राई स्किन, ये भी बहुत अच्छे हैं। इनकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, कवरेज इनकी बहुत अच्छी होती है और होते भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसी तरह से जो आपको इस तरह के फाउंडेशन मिलते हैं, ठीक है, ये सारे आपको ड्राई स्किन के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद आ जाती है स्टिक फाउंडेशन की बारी। तो स्टिक फाउंडेशन में मेरे पास इतनी ज़्यादा वैरायटी है नहीं, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ये क्रिस्टीन की जो है ना स्टिक फाउंडेशन है। तो इसी तरह से जो स्टिक फाउंडेशन होते हैं ये होते हैं, ये आप ऑयली स्किन वालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सैलून्स वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जिस तरह के क्रायलॉन का हो गया या फिर रिवाज के स्टिक फाउंडेशन हो गया, क्रिस्टीन का जिस तरह के मैंने आपको ये दिखाया। एक और भी इसमें टीवी स्टिक आती है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ग्लैमरस फेस की है, ठीक है। ये सारे स्टिक फाउंडेशन ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कवरेज देते हैं, और सैलून्स में ज़्यादातर यही स्टिक फाउंडेशन यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं पाउडर फाउंडेशन की। पाउडर फाउंडेशन में सबसे पहले आ जाता है ये इस तरह का वेट केक, ठीक है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे से ऑयल को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेकअप को आपके बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। समर्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली सैलून्स में। आगे चल की वीडियोज़ में मैं आपको इनके यूजेस भी बताऊँगी आगे आने वाली वीडियोज़ में, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना है और वीडियोज़ को पूरा देखा करें ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। तो ये हो गया वेट केक, ये भी ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद आ जाता है पाउडर फाउंडेशन, जिस तरह के यहाँ पर यही शेफर का पाउडर फाउंडेशन है। ये होता तो बेसिकली पाउडर ही है, लेकिन इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम थोड़ा सा पानी के साथ एक्टिवेट करते हैं, मिक्स करते हैं और इसका एक पेस्ट बनाते हैं और उसके बाद हम इसको लगाते हैं, बहुत ही अच्छी सी इसकी कवरेज होती है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारा फेस पाउडर होता है। ये भी हमारे फाउंडेशन में ही आता है, क्योंकि ये हमें कवरेज देता है और हमारे मेकअप को अच्छे से सेट करता है। और अक्सर जब गर्मियाँ वगैरह होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेकअप करने का दिल नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग फेस पाउडर भी अगर फेस पे लगा लेना, स्किन को अच्छे से प्रेप करने के बाद फेस पाउडर लगा लें, तो हमारा डेली मेकअप हो सकता है बहुत ही अच्छे से। तो इसीलिए ये जो फेस पाउडर है ये भी फाउंडेशन की कैटेगरी में ही आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने स्किन टाइप के लिए राइट फाउंडेशन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कूल अंडरटोन है यानी फेयर स्किन टोन है और कूल अंडरटोन है यानी आप पिंकिश से दिखते हैं, तो आपको जो फाउंडेशन सेलेक्ट करना होगा वो थोड़ा सा रेडिश और पिंकिश टाइप का होगा। और यहाँ पर साथ साथ मैं आपको पिक्चर्स भी अटैच करके दिखा रही हूँ, तो आप इस तरह से फाउंडेशन अपने लिए ले सकते हैं। अगर आपका वार्म अंडरटोन है और आप जो फाउंडेशन अपने लिए सिलेक्ट करेंगे वो थोड़ा सा येलो टोन में होना चाहिए या फिर ऑरेंज ऑलिव टाइप का होना चाहिए, ठीक है, वार्म अंडरटोन में। और अगर आपका न्यूट्रल अंडरटोन है तो आप अपने लिए पिंक फाउंडेशन भी चूज़ कर सकते हैं, बेज ऑरेंज ऑलिव यानी मिक्स आप शेड अप्लाई करके देखें, जो भी आपके फेस पे अच्छा लग रहा है, आपको सूट कर रहा है, तो आप उस तरह से सूट कर सकते हैं।
एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, जो हमारा स्किन टोन है वो वेदर के हिसाब से जो है ना चेंज होता रहता है, लेकिन जो हमारा अंडर टोन है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है। स्किन टोन हमारा कभी डार्क हो जाता है, कभी लाइट हो जाता है, और अंडर टोन हमारा चेंज कभी नहीं होता। इसीलिए जो हमारे फाउंडेशन होते हैं वो डिफरेंट शेड्स में होते हैं, यानी लाइटर भी होते हैं, डार्कर भी होते हैं। तो जो अंडर टोन होती है फाउंडेशन की वो आपको सेम ही रखनी है। स्किन टोन जो आपकी वेदर के हिसाब से जैसे चेंज होती जाती है, तो आप उस तरह से फाउंडेशन एक टोन डार्कर या फिर एक टोन लाइटर शेड चूज कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।